हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आरआरबी स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर। दोस्तों, क्लास जो है हमने पिछली क्लासेस के अंदर 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज जो क्लास होने वाली है वो आरआरबी से रिलेटेड होने वाली है। आरआरबी स्पेशल सीरीज जो है हमारी, उसकी ये 37th क्लास होने वाली है दोस्तों। और साथ ही में बात करें कि हमने आप सभी को बताया था कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं जो आरआरबी स्पेशल हमारी सीरीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं वो कह रहे हैं कि सर कुछ स्पेशल कुछ चीज़ लाई जाए जिससे फ़ायदा हो सके हम सभी को आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए हमने जो स्पेशल हमारे की पॉइंट बुकलेट है, और बात की जाए हमारे स्पेशल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आरआरबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर के, वो हम लेकर आए हैं। और साथ में बात की जाए स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर जो हमारी की पॉइंट बुकलेट है, इसको भी हम लेकर आए हैं। आप सभी को मात्र ये दोनों चीज़ें जो है ये 90% ऑफ में मिल रही है। आपको कितने रुपए में, मात्र कितने में मिल रही है दोस्तों? ये मिल रही है आपको मात्र 250 रुपीज़ में। 250 रुपीज़ में आपको मिल रही है। 250 रुपीज़ में हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। और बात की जाए आपको कहाँ से लेना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है इन पर आपको मैसेज करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बात की जाए 9351609780, यहाँ पर जाकर हमारी टीम से आपको मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और वहाँ पर जाकर आपको क्या हो जाएगा, पूरी जो भी सीरीज जो है हमारी मात्र 250 रुपीज़ में दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जो कि बेहतर तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो दोस्तों चलिए 37th क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आगे के जो प्रश्न हैं वो कौन से हैं। दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन एट द एज आर कार्ड। एक ऐसा लेंस जो कि बहुत ज़्यादा थिक हो, कहाँ से, मोटा हो कहाँ से, बीच से, और बहुत ही पतला हो कहाँ से, किनोर से। तो ऐसा लेंस को क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो लेंस होता है इसको कहा जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, जो कि बीच से तो क्या होता है, मोटा होता है, और बताओ साइड से क्या होता है, बहुत ही बारीक होता है दोनों ही तरफ से। तो ऐसे लेंस को कहा जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसा लेंस जो बगल से क्या होता है, साइड में से क्या होता है, किनोर से क्या होता है, मोटा रहता है, पतला रहता है, ठीक है, सॉरी मोटा रहता है, और पास बीच में से क्या होता है, कंपेरेटिव टू साइड से क्या होता है, पतला रहता है। इसको कहा जाता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस इज द बेहतर आंसर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कौन सा एक प्रकार का ऐसा लेंस होता है जो मिडिल से तो थिक रहता है लेकिन एज से क्या होता है, थिन होता है। तो ऐसे लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये आपको पूरा इसका रैशनल मिल गया है जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हेल्प सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। जो हेल्प सिंड्रोम होता है वो किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हेल्प सिंड्रोम जो होता है वो किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो हेल्प सिंड्रोम जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन होता है आपका किसका, प्री एक्लेम्शिया का। आपने सुना होगा प्री एक्लेम्शिया जो होता है किसी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है आपका एडिमा देखने को मिलता है आप में, और इस कंडीशन की वजह से क्या होता है आपको हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके हेपेटोमेगाली, लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है जिसके बारे में हम अलग से टॉपिक के अंदर बात करेंगे दोस्तों। तो हेल्प सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, आपका होता है ये प्री एक्लेम्शिया का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 आपने सुना होगा, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी 21 जो क्रोमोसोम है
इसकी वजह से कौन सा एक प्रकार का सिंड्रोम देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है डाउन सिंड्रोम जो होता है ये ट्राइसोमी 21 की वजह से देखने को मिलता है, जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम बच्चे के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ऑफ ग्लैंड ऑफ द बॉडी? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से सारे जो हार्मोन है उसका क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड के भी का भी मास्टर किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर किसको कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाएगा? आपके हाइपोथैलेमस का कहा जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही क्या कराता है, आपको रिलीज कराएगा किसके, आपके सभी प्रकार के हार्मोन के रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से ही फॉर्म होंगे। लेकिन बात की जाए मास्टर ग्लैंड की, तो मास्टर ग्लैंड हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज? साइंटिफिक रिसर्च कोई भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आपने बनाई थी तो उसमें साइंटिफिक रिसर्च की गई थी, तो इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इसमें से सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होना चाहिए इसमें? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमेशा साइंटिफिक रिसर्च आप जो भी कर रहे हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर आपको करके देखना है, उसके बाद में ही जनता पर लागू करना है। तो हमेशा जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च करें तो उसको हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट करी हुई होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रांसफरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजर इज कॉल्ड एज? आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजर। आप कोई भी आपका काम जो है इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं आपके सबऑर्डिनेट को, आपसे नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति को, किसके बिहाफ पर? अपने मैनेजर के बिहाफ पर, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजर, मतलब कि मैनेजर है, आप मैनेजर के फॉर्म में है, मैनेजर हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसको कहा जाता है आपका क्या, इसको कहा जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कि देना, किसको देना? ड्यूटी को देना, मतलब कि ड्यूटी देना, ड्यूटी लगाना, ठीक है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को देना, ट्रांसफर करना, तो उसको कहा जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कि ट्रांसफर करना, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर कर देना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जो आपके नीचे काम कर रहा है व्यक्ति, उसको कहा जाता है डेलीगेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी आर कंसिडर्ड एज पर्सनैलिटी टाइप। ऐसे पर्सन जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनको ड्यूटी का, उनको क्या कहा जाता है? ऐसी पर्सनैलिटी को, तो ऐसे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? कॉन्शियसनेस। क्या कहा जाता है? कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये अच्छा वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका कॉन्शियसनेस कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने काम के प्रति ऑर्गेनाइज है, ठीक है, अपनी ड्यूटी को निभाता है, ऐसे काम वाले पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को कहा जाता है कॉन्शियसनेस कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया था आपसे एग्जाम में? व्हाट इज द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? दोस्तों आपने सुना होगा कि हमेशा कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब होता है कि शक होना। किस पे शक होना? किसी व्यक्ति पर शक होना कि वो मुझे मारना चाहता है। ये पाया जाता है बेसिकली पैरानॉइड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर पाया जाता है। ये बात की जाए पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर पाया जाता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर पाया जाता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है। और ये जो होता है इसको अदर नेम से क्या जानते हैं? तो इसको अदर नेम से जाना जाता है आपका क्या? इसको जाना जाता है पैरानॉइड डिल्यूजन, मतलब कि फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाना, किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक इतना बढ़ जाना कि व्यक्ति को आप कुछ भी समझाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, उसको शक हो जाता है किसी के ऊपर, वो शक करने लगता है, तो फॉल्स मतलब कि गलत शक करता है, डिल्यूजन हो जाता है, उसको पैरानॉइड डिल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
हाउ मेनी सेकेंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है कार्डिक साइकिल का, एक बार आप सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, तो इसका टोटल ड्यूरेशन क्या होता है। तो टोटल ड्यूरेशन की बात की जाए तो एक आप देखिए, बात सांस सॉरी कार्डिक साइकिल की बात हो रही है, मतलब कि ब्लड आपके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, आपके ब्लड आया प्योर ब्लड, और ये आ गया इम्प्योर ब्लड आया आपके पास राइट एट्रियम की मदद से, और आपके राइट वेंट्रिकल तरफ से ये क्या है, ये ब्लड इधर गया, इसके बाद में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू क्या गया, आपके लंग्स के अंदर चला गया पल्मोनरी आर्टरी थ्रू। तो ये जो पूरी साइकिल होती है जिसमें प्योर ब्लड आया, इम्प्योर, एक बार दिल धड़क रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, इस पूरे कार्डिक साइकिल की जो समय लगता है वो कितना लगता है वो पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक कार्डिक साइकिल होती है जिसमें आपका धड़ जो आपका हार्ट है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो इसके जो ओवरऑल समय लगता है जो इसमें वो लगता है आपका 0.8 सेकेंड। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड आपका इसमें अंदर समय लगता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर दीजिएगा और बताइए क्लास आपको कैसी लगी। बात करते हैं, आपने सुना होगा किसके बारे में, आपने सुना होगा चिकन पॉक्स के बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, ठीक ना। तो चिकन पॉक्स जो होता है एक प्रकार का ऐसा कंडीशन होती है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सेंट्रीपीटल देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है, रैशेस। और बात की जाए वेरिसेला जूस्टर वायरस के थ्रू फैलता है। और तीसरी बात पिलोफॉर्मिस कंडीशन होती है जिसके अंदर सभी प्रकार के रैशेस पाए जाते हैं। वो कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, आपके चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डस वीवीपैट स्टैंड फॉर। दोस्तों वीवीपैट का नाम आपने सुना होगा, जब भी वोटिंग पड़ती है ना, चुनाव होते हैं, तो वीवीपैट मशीन होती है, वीवीपैट मशीन। तो वीवीपैट मशीन के थ्रू क्या होते हैं, वोटिंग पड़ती है। तो वीवीपैट मशीन की फुल फॉर्म क्या है, तो वीवीपैट की मशीन की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल एक मशीन, ये क्या होती है, मशीन होती है जो कि वोटिंग के अंदर काम में ली जाने वाली मशीन एक कहलाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे अब। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वाटर विच इज प्योरीफाइड एंड फिट फॉर द ड्रिंकिंग इज नॉन एज। एक ऐसा पानी जो कि प्योरीफाइड होता है, मतलब साफ सुथरा क्लीन होता है, और ड्रिंकिंग के लिए पीने के लिए बहुत ही शुद्ध होता है, साफ होता है, तो ऐसे वाटर को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है ऐसे वाटर को क्या कहा जाता है, पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। पोर्टेबल वाटर एक प्रकार का ऐसा वाटर होता है जो कि पीने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, प्यूरीफाई माना जाता है, और उस पानी को आप अच्छी तरह से पी सकते हैं। उसको कहा जाता है आपका पोर्टेबल वाटर। क्या कहा जाता है, पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा एक प्रकार का सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है। आपने मीन मीडियन मोड तो पढ़ा होगा रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा एक मेजर नहीं होता है, मतलब कि कहाँ से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते सेंट्रल टेंडेंसी का, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है। आप मीन मीडियन मोड जो है इन तीनों से ही क्या करते हैं, आप सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो मेजरमेंट नहीं होता है किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नोट करके लिखा हुआ था तो गलत क्वेश्चन आपको छांटना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इज द प्रैक्टिस दैट वन मस्ट मैरी विथ इन ओवन आवर कास्ट और ग्रुप। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही कास्ट के अंदर, अपने ही ग्रुप के अंदर शादी कर लेता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका एंडोगेमी। क्या कहा जाता है आपका, एंडोगेमी कहा जाता है।
एंडोगेमी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो अपनी ही कास्ट से अपने ग्रुप के व्यक्ति से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, उसको कहते हैं अपन एंडोगेमी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर फोंटानेल। देखिए दोस्तों, फोंटानेल के बारे में आपने सुना होगा, बच्चे के अंदर जो एक मस्तिष्क होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो आपके फोंटानेल पाए जाते हैं। एक होता है आपके डायमंड शेप का फोंटानेल, एक होता है ये फोंटानेल आपका, ठीक है। ये होता है आपका एंटीरियर फोंटानेल, ये होता है आपका पोस्टीरियर फोंटानेल। ठीक है, ये दोनों ही फोंटानेल पाए जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, और कुछ समय बाद में क्या होता है, ये फोंटानेल क्या हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। 1.5 महीने 1.5 साल पर कंप्लीट हो जाते हैं ये फोंटानेल। ठीक है, ये सबसे लेट होता है, ये सबसे अर्ली होता है। ठीक है, चलिए तो पूछा गया है कि जो एंटीरियर फोंटानेल होता है ये कौन सी शेप का रहता है। तो एंटीरियर फोंटानेल तो आपका क्या होगा, आपने देख रहे होंगे कि एंटीरियर फोंटानेल आपका डायमंड शेप का है, और ये जो होता है वो ट्राइंगल फॉर्म का होता है, जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डायमंड इज द राइट आंसर, क्योंकि एंटीरियर फोंटानेल की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपको सभी मैंने बताया था कि एंटीरियर फोंटानेल जो होता है वो आपके 1.5 साल पर पूरा क्लोज हो जाता है, 12 से 18 मंथ, और 1.5 महीने से 2 महीने पर आपका पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज हो जाता है आपका। ठीक है, अगर बात की जाए तो आपको 1.5 से 18 महीने करके आना है, और इसमें पूछा जाए तो आपको 1.5 महीने करके आना है, या फिर 2 महीने भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विच इज द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकोइड। शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन सा होता है। देखो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का आपने नाम सुना होगा, तो सबसे शॉर्ट एक्टिंग, सबसे जल्दी असर करने वाला ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन सा होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता है हाइड्रोकोर्टिसोन, आपने इंजेक्शन लगाया था ना कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन का। ये सभी इंजेक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड के इंजेक्शन होते हैं, जो कि व्यक्ति को लगाए जाते हैं। और सबसे जल्दी असर करने वाला ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन सा होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन होता है। अब बात की जाए इसके अंदर पूरा शॉर्ट एक्टिंग कौन सा होता है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सा होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग की बात की जाए तो डेक्सामेथासोन होता है और बीटामेथासोन होता है। और इंटरमीडिएट की बात की जाए तो मिथाइल पेरेंडिसोलोन होता है। और शॉर्ट एक्टिंग की बात की जाए तो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है। तो तीनों ही प्रकार के आपको मैंने बता दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न का। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। एक ऐसा फोर्स जो कि किसी सरफेस एरिया पर लगता है ना, ऑन ए यूनिट एरिया या फिर ऑफ ए सरफेस एरिया पर, सरफेस एरिया के ऊपर लगते, जैसे सरफेस हो गई है इसकी, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, बहुत ही देर से फोर्स लग रहा है इस जगह पर, तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसको कहा जाता है प्रेशर। प्रेशर मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता रहता है, तो उसको कहा जाता है फोर्स। किसी सरफेस के एक बिंदु पर केंद्रित होकर फोर्स लगता रहता है, तो उसको कहा जाता है आपका प्रेशर। क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप लोग आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए आरआरबी स्पेशल की पॉइंट बुकलेट। ठीक है, की पॉइंट बुकलेट लेकर आया है, और साथ ही में क्या लेके आया है दोस्तों, प्लस आरआरबी स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ये दोनों ही जो है आपको मात्र 250 रुपीज़ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और 250 रुपीज़ में मिल जाएंगे सभी। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, वहाँ पर मैसेज करना होगा 9351609780, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मैसेज करके आप दोनों ही चीज़ों को मात्र 250 रुपीज़ में ले सकते हैं। और मेरा वादा है आपसे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा इसके अंदर मिलने
वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में, जिसमें हम आगे के जो क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे अब करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।